हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोएरिन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़े थे। वहां से हम लोगों ने देखा था रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम बाय हाइड्रॉक्सी ग्रुप। दूसरे नंबर पर लोगों ने डिस्कशन किया था यहाँ से रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन ग्रुप बाय NH2 ग्रुप। तीसरा आपका था यहाँ से जो हैलोजन एटम था उसका रिप्लेसमेंट किए थे हम लोग किसके द्वारा, यहाँ से उसको साइनाइड ग्रुप के द्वारा यहाँ से रिप्लेस किए थे। अब देखिए यहाँ से आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन्स। जो हैलोएरिन्स है उसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं, यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होगा वो हेलोएरिन्स में जो आपकी बेंजीन रिंग होगी उसके ऊपर अटैक करने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ से आपको उस दिन बताया गया था कि बेंजीन में रेजोनेंस की प्रोसेस पाई जाती है। तो यहाँ से आपके रेजोनेंस देख लीजिए, ये आपका कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया लाइक आपका बेंजीन हो गया और इससे कोई भी हाइड्रोजन एटम आकर के अटैच है, ये आपका क्या हो गया, हेलोएरिन्स हो गया। अब यहाँ से देखिए इसके पास जो लोन पेयर है वो आपकी कितने 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, तो देखिए यहां से इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज्यादा होगी तो हाइड्रोजन और रिंग के बीच जो बॉन्ड होगा सिंगल से और डबल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ए वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे मूव करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे यहां से मूव करेगा। तो देखिए अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो आपकी ये बनेगी, ये आपका डबल में हो जाएगा। यहां से इसके ऊपर 2 लोन पेयर हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और देखिए अगले में इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएंगे और क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद ए बॉन्ड बने हुए रहेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी। यहां से हाइड्रोजन और रिंग के बीच का डबल बॉन्ड बना रहेगा, इसके पास 2 लोन पेयर है। अब यहां से देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस पोजीशन पे। अब यहां से पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। उसके बाद जो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आया वो अपने बगल वाले बॉन्ड के ऊपर क्या काम करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी ए बनेगी। यहां से देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका यहाँ से डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन हो गया, इसके पास आपके 2 लोन पेयर हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से ये आपका डबल हो गया। अब अटैक किसके ऊपर कर रहा है, तो ये आपका डबल हो गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, आपके ऑर्थो पोजीशन पे। तो देखिए हम देख रहे हैं हाइड्रोएरिन्स की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो आपकी या तो आर्थो पे, यहाँ जो आपका है आर्थो पे आपकी इंक्रीज हो रही है, या यहाँ पे किस पे है आपका पैरा पोजीशन पे इंक्रीज होने का काम हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब था कि आपके न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स उस जगह अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, ज्यादा होती, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरिन्स में देख रहे हैं, यहां से जितने भी आपकी रिएक्शनें होंगी उसमें जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, आपका आर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहां कहां, आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और उत्पाद हमारा आर्थो और पैरा वाला बनेगा। अब इसमें देखिए यहां से बात आती है जो पैरा पोजीशन के आपके प्रोडक्ट बनेंगे उसमें आपके स्टीरियोमेरिक जो बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कह सकते हैं इन दोनों उत्पादों में जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला आपका मेन प्रोडक्ट होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा। क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, जबकि आर्थो वाला आपका क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा। बात क्लियर है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो आपका इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएरिन्स। तो देखिए हैलोजिनेशन की हिंदी होती है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए हैलोजिनेशन में क्या होगा, व्हेन एनी हैलोएरिन रिएक्ट टू द हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर आर FeCl3 Br3 और यहाँ से आपका AlCl3 एनहाइड्रस, इन कैटालिस्ट की प्रेजेंस से जब इनकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजन एटम से कराते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें
आर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर बात करती किसी भी हाइड्रो एरेंस की, तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आ करके आपका कोई हेलोजन एटम जुड़ाते हैं, आपका हेलो एरेंस हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? हेलोजन एटम X2 से करा रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस आपका हो जाएगा एनहाइड्रस ElCl3 और या FeCl3 और FeBr3 FeBr3 ये जितने भी कैटालिस्ट यहाँ पे ये सब किसका काम करेंगे? ये हेलोजन कैरियर होते हैं, हेलोजन वाहक। तो देखिए जब यहाँ से हेलोजिनेशन की रिएक्शन कराई गई तो यहाँ से आपको बताया गया था, तो आपका यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेगा। जो इलेक्ट्रोफाइल्स मिलेगा वह इस रिंग के या तो आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या तो किस पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। तो देखिए यहाँ से में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका आर्थो का बनेगा और दूसरा आपका कौन सा बनेगा? पैरा का बनेगा। तो देखिए आर्थो का जो प्रोडक्ट बना वो आपका ए बना और पैरा की बात की जाती तो पैरा का जो आपका प्रोडक्ट बना वो आपका ए बना। अब इसमें देखिए जो पैरा वाले प्रोडक्ट होंगे वो ज्यादा मात्रा होंगे, क्या होंगे? वो ज्यादा मात्रा में, अर्थात जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो आपका पैरा वाला होगा, जबकि कम प्रोडक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? वो आपका आर्थ वाला। आइए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में देखिए यहाँ से क्या काम करते हैं? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे? यहाँ से क्लोरीन से करा रहे हैं, क्लोरीन से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आपका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। कौन सा बनेगा? आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। जबकि दूसरा जो आपका बनेगा वह बनेगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब इसमें देखिए दो आपके प्रोडक्ट बने, एक आपका बना आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा आपका बना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब देखिए इन दोनों प्रोडक्टों में बात की जाती है तो आपका मेन प्रोडक्ट कौन बनेगा? आपका जो पैरा डाइक्लोरो आपका बेंजीन है वो कैसा होगा? आपका यह आपका मुख्य होगा, मुख्य उत्पाद बनेगा, अर्थात ज्यादा मात्रा में आपका पैरा वाला बनेगा, जबकि कम मात्रा में आपका कौन सा बनेगा? आर्थो वाला बनता है। नाइट्रेशन की चर्चा करते हैं। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन की बात की जाती है जिसकी हिंदी होती है नाइट्रोजनीकरण। अब देखिए नाइट्रोजनीकरण में होगा क्या? When a haloarenes react to the concentrate nitric acid in the presence of concentrate sulfuric acid, then form आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दिस रिएक्शन नोन एज द नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रेशन। अब यहाँ से देखिए नाइट्रेशन, तो यहाँ से मीन्स कह सकते हैं कि जब किसी भी हाइलोएरिन्स की हम रिएक्शन क्या काम करते हैं? जब किसी भी हाइलोएरिन्स की रिएक्शन हम यहाँ से कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में जब इस रिएक्शन को कराती है एसिड दे करके, तो यहाँ से हमें आर्थो और पैरा यहाँ से प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ से आपका प्रोडक्ट एक आर्थो वाला बनेगा और दूसरा यहाँ से क्या बनेगा? आपका पैरा वाला बनेगा। अब आपका यहाँ से देखिए किस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ से आपका हाइड्रोजन अटैच होगा आर्थो या पैरा से, सभी कार्बन से। इसको लिख सकते हैं नाइट्रिक एसिड के HONO2। तो देखिए आपका टूटेगा HO माइनस में, उसके बाद NO2 पॉजिटिव में। अब यहाँ से देखिए जो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स बना वो आपका क्या बना? NO प्लस बना। अटैक कहाँ करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अभी आपको रेजोनेंस से बताया गया कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ आपका NO2 जो अटैक करेगा वह या तो आर्थो पे अटैक करेगा या तो किस पे अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे। और जो आपका OH है इस आर्थो या पैरा के हाइड्रोजन को के साथ रिएक्ट करके H2O बनाएगा, वाटर निकलेगा। तो देखिए एक बार NO2 यहाँ से किस पे अटैक करेगा? आर्थो पे, और दूसरी बार यहाँ से कहाँ अटैक करेगा? ये आपके पैरा पोजीशन पे यहाँ से अटैक करेगा। किस पोजीशन पे? यहाँ से पैरा पोजीशन पे ये आपका अटैक करेगा और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ से आपका H2O निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या काम होगा, जो आपका पैरा पोजीशन वाला बना वही आपका क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, अर्थात माइनर आपका क्या होगा, मेजर होगा। जबकि जो आपका पैरा आर्थो वाला बना ये आपका क्या होगा, मेजर होगा, ये सॉरी माइनर होगा। अब यहाँ से देखिए ये रिएक्शंस के माध्यम से देखते हैं, तो रिएक्शन के माध्यम से यहाँ से हम लोग क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ से कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड और यहाँ से इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब इन रिएक्शनों को हीट कराते हैं इनके मिक्सचर को, तो यहाँ से देखिए आपकी क्या आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। ये आपका आर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। और देखिए यहाँ से जब इनकी रिएक्शनें कराएंगे तो देखिए यहाँ से Cl हो गया और यहाँ से आपका NO2 आकर के न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेगा। तो देखिए आर्थो और पैरा प्रोडक्ट जो आपके बने, इसमें आपका मेन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये आपका मेजर मात्रा बनेगा, अर्थात मेन प्रोडक्ट बनेगा। जबकि आपका जो आर्थो का होगा वो किस तरीके का बनेगा, आपका साइड प्रोडक्ट बनता है। और एक बार फिर से सुनिए, नाइट्रेशन या इसकी हिंदी क्या होती है, नाइट्रीकरण क्या होती है। जब यहाँ से जब हम किसी भी हैलोजेंस की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं, तो यहाँ से हमें आर्थो और पैरा नाइट्रो के कंपाउंड बनते हैं, जिन्हें हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं, या इसे क्या कहेंगे, यहाँ से नाइट्रेशन कहते हैं। अब आइए हम अगले रिएक्शंस की बात करते हैं। हम लोग तीसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो आपका तीसरा जो एग्जांपल है वो आपको कौन सा है, सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जिसकी हिंदी होती है सल्फोनीकरण। अब देखिए सल्फोनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, when any haloarenes react to the concentrate H2SO4 then form orthochloro यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, दिस रिएक्शन नोन एज द सल्फोनेशन। अब यहाँ से देखिए बात करते हैं, तो यहाँ से किसी भी हैलोएरिन्स की हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे यहाँ से आपका बन गया हैलोएरिन्स। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमें आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। तो देखिए यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल H2SO से कैसे बनेगा, तो यहाँ से हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए हमें इसको लिख सकते हैं OH यहाँ से आपका HSO3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से देखिए हमें जो SO3H मिला, यहाँ से आपका SO3H। अब यहाँ से देखिए काम क्या होगा, ये आपका टूटेगा OH नेगेटिव में और SO3 पॉजिटिव में। अब यहाँ से देखिए SO3 जो आपका है ये किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल्स का काम करेगा। अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल्स का काम किया तो ये रिएक्ट का अटैक कहाँ करेगा, ये आपके आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ से आपके आर्थो और पैरा के प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपका X हो गया, आपका SO3H हो गया, एक प्रोडक्ट ए बना और दूसरा प्रोडक्ट आपका ए बना पैरा वाला। अब यहाँ से देखिए इसमें जो आपका पैरा पोजीशन वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, आपका ये ज्यादा मात्रा बनेगा, अर्थात ये आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यह रिएक्शंस के माध्यम से देखते हैं, यहाँ से क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, ये आपका Cl हो गया, यहाँ से SO3H बना और उसके बाद फिर यहाँ से हम रिएक्शन दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा आपका A बनेगा, यहाँ से Cl, उसके बाद SO3H और फिर साइड प्रोडक्ट के रूप में आपका क्या कर जाएगा, H2O निकल गया। अब इसका नाम, इसके नाम की बात क्या थी, इसका जनरल नेम क्या होगी, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड।
और इसका नाम क्या होगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ से देखिए जो आपका मेन प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका पैरा वाला, ये आपका मेन प्रोडक्ट बनता है। ये आपकी पूरी चीज सल्फोनेशन, इसे की इंग्लिश हिंदी क्या होगी, सल्फोनिक। कह सकते हैं जब किसी भी हाइड्रोकेरियंस की रिएक्शन हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें यहाँ से आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं, हम इस रिएक्शंस को हम सल्फोनेशन कहते हैं। आपको यहाँ से रिएक्शन दिखाएगी, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनती है, जिसमें पैरा वाला आपका क्या होगा, ज्यादा बनता है। ये आपका तीसरा एग्जांपल था किसका, सल्फोनेशन का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।